हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कमेंट में पक्का लिखा करिएगा। आप देखेंगे धीमे-धीमे क्लासेस डेली आती रहेंगी और एक समय बाद आपका पूरा यूपी स्पेशल यहीं से तैयार हो जाएगा और एक समय बाद आप देखेंगे आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही होते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं बरेली, बदायूं, उन्नाव या बाराबंकी। तो आपको बताना है जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है वो किस जनपद में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उन्नाव। जो आपका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है जिसे हम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। मतलब कभी आपको शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है तो भी आप बताएंगे कि सर ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। ठीक है, और कहाँ पे है? तो लखनऊ कानपुर हाईवे पे ही है ये, तो याद रखिएगा। और क्या है? ये सबसे पुराने पक्षी विहारों में से एक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी याद रखिएगा कि जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये सबसे पुराने पक्षी विहारों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है जो सुरहा ताल है ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस है संत कबीर नगर, एटा, गोंडा, बलिया। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? बलिया। जो बलिया जनपद है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, यहीं पे आपका सुरहा ताल अभयारण्य स्थित है जिसका आधिकारिक नाम क्या है? आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो ये भी याद रखिएगा कि सुरहा ताल का आधिकारिक नाम क्या है? जयप्रकाश पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। और इसकी विशेषता क्या है कि गंगा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक गोखुर लेल है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी कि किस प्रकार का है, तो बताएंगे सर ये गंगा नदी द्वारा निर्मित एक ऑक्सबो या कह सकते हैं गोखुर झील है, मतलब गोखुर टाइप का झील है, याद रखिएगा। और पक्षी क्या होते हैं? तो साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आते हैं, ठंडे हिमालयी क्षेत्रों के पक्षी भी यहाँ पे आते हैं, तो याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, बर्ड सेंचुरी भरतपुर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो आपको पता होगा जो भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है ये आपका इज्जतनगर बरेली में है, बर्ड सेंचुरी केवलादेव वाली भी भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में। तो ऑप्शन ए गलत है आपका, क्योंकि जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है ये आपका संत कबीर नगर में ना होकर ये बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है ये कहाँ पे है? तो बिहार के भागलपुर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? मतलब कौन सा आपका सबसे अधिक वनाच्छादित है, आपको बताना है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सोनभद्र या फिर चित्रकूट। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि कौन सा इसमें सबसे अधिक वनाच्छादित है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो आपका सोनभद्र जनपद है, ठीक है, जो आपका सोनभद्र जनपद है ये सबसे अधिक वनाच्छादित है। ठीक है, आपको पता होगा सोनभद्र जनपद क्या है, ये सबसे अधिक वनाच्छादित है। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। पीलीभीत में भी वन्य जीव विहार है, ठीक है, याद रखिए टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लेकिन कुल वन क्षेत्रफल में सोनभद्र से कम है। और लखीमपुर खीरी आपको पता है सबसे बड़ा जनपद है एरिया बेसिस पे। चित्रकूट में कौन सा आपका? तो रानीपुर वन्यजीव विहार है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? आजमगढ़, प्रतापगढ़, हरदोई, बलिया। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो अभी आपने देखा भी था इसका, जो सुरहा ताल पक्षी विहार है कहाँ पे है? तो ये आपका बलिया में है और इसका नया नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक है, और ये कहाँ है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है और क्या है? एक प्रकार का गोखुर झील है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है? चलिए बताइए इसमें से कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो समरसपुर पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सालौन के पास स्थित है। याद रखिएगा समरसपुर पक्षी विहार कहाँ है?
तो रायबरेली में, कहाँ पे? रायबरेली में है, सलोन के पास। और जो वेदांगल पक्षी विहार है ये कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में है। नाम इंडिकेट कर रहा है। वेदांगल कहाँ आपका है? तमिलनाडु में है। और आपका जायकीवाड़ी पक्षी विहार ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या है? जायकीवाड़ी पक्षी विहार। और वेदांगल पक्षी विहार कहाँ है? ठीक है, तो बताएंगे सर तमिलनाडु में। आगे बढ़ते चलिए। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ठीक है, जो उत्तर प्रदेश वन निगम है इसकी स्थापना कब की गई? 25 नवंबर 1974, बी 25 नवंबर 1975, सी 25 नवंबर 1976 और डी 25 नवंबर 1977। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25 नवंबर 1974 को ही भारतीय उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 25 नवंबर 1974 को ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? मतलब जो बाघों से कोरिलेट कर रहा है उनके संरक्षण से, और वो यूपी में भी हो, उसका आंसर आपको देना है। सरिस्का, जिम कॉर्बेट, अमनगढ़ या पन्ना। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमनगढ़। जो अमनगढ़ है, ठीक है, ये बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे आपका? बिजनौर जिले में। तो अमनगढ़ कहाँ बफर जोन है, एक तरह से कहाँ स्थित है? तो बिजनौर जिले में स्थित है। और मूल रूप से किसका बफर जोन है ये? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसी का क्या है ये? बफर जोन है। तो याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो बिजनौर है ये किस नदी के किनारे है। ठीक है, बिजनौर जो है वो मेनली किस नदी के किनारे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर गुजरती है, ये बहती है? चलिए बताइए आप, यूपी की कौन सी नदी है जो भगवान राम से कोरिलेट करती है और अयोध्या नदी से, अयोध्या शहर से होकर गुजरती है? सरयू, यमुना, सरयू, घाघरा, गोमती। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर लगभग सबको पता होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरयू। जो सरयू नदी है जिसे हम घाघरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, सरयू नदी जिसे हम घाघरा के नाम से जानते हैं, ये भारत की एक प्रमुख नदी है जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से। तो क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि सरयू कहाँ से निकलती है? तो बताएंगे सर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से निकलती है। ठीक है, शारदा से काली नदी में मिल जाती है और फिर उत्तर प्रदेश में यह अयोध्या से होकर गुजरती है। और बिहार में क्या होती है? गंगा में मिल जाती है। ये भी याद रखिएगा। ये पौराणिक रूप से अयोध्या किसके किनारे है? तो बताएंगे सरयू के किनारे। आगे बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? 75 जिले हैं, ठीक है, उसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो 28 जिलों से होकर गुजरती है? इसका आंसर लगभग सबको पता होगा, फिर भी आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारी गंगा जी हैं, ठीक है, यह प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, उत्तराखंड नहीं, यूपी है। यूपी के बिजनौर जिलों से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और फिर बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। पूछा जाता है कभी कभी किस जिले से प्रवेश करती है यूपी में, तो बताएंगे आप बिजनौर से। और कहाँ से निकलती है? तो बताएंगे बलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन से युग्म मतलब शहर और नदी का सही नहीं है? सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे या मथुरा बेतवा नदी किनारे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो मथुरा है ये आपका बेतवा नहीं, ये आपका यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो बताएंगे यमुना नदी किनारे। बाकी सारे सही। ठीक है, सुल्तानपुर आपको पता है गोमती नदी किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, कानपुर गंगा नदी किनारे है, ये सबको पता होगा। हाँ, पूछा जाता है कभी कभी कि किस मुहाने पे, तो याद रखिएगा कि जो कानपुर है वो गंगा नदी के दाहिने मुहाने पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये तीनों ही शहर कहाँ है? गोमती नदी किनारे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना, गंगा, कावेरी, अहोपुत्र। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। उम्मीद है इसका आंसर सबका सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गंगा नदी। जो काशी वाराणसी जो है ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से है, या गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो हम वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी, ठीक है, जो हम वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी का मतलब क्या है? वरना और असी नदी, जो दो नदियां हैं वरना और असी नदी, इन्हीं के किनारे, इन्हीं के संगम पर स्थित है, इसलिए इसको हम वाराणसी कहते हैं। ठीक, आपको पता भी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? सिंध, यमुना, बेतवा या नर्मदा? उम्मीद है आप सभी का आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है ये बुंदेलखंड से होकर बहती है और इस कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख जल स्रोत है। यही एक रीजन है कि जो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था है इसमें बेतवा नदी का बहुत ही ज्यादा उपयोग है और इसे हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? अब क्या बताना है, कौन सी ऐसी नदी है जो यूपी में नहीं बहती है? गंगा, यमुना, रामगंगा या झेलम? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? आपको पता, गंगा, यमुना, रामगंगा ये सभी के सभी यूपी में बहती है, बट जो झेलम है यह सिंधु की सहायक नदी है जो जम्मू कश्मीर में बहती है, यूपी में नहीं बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है? तो आपको पता होगा ये जम्मू कश्मीर में बहती है, यूपी में नहीं बहती है। तो गंगा, ठीक है, गंगा के किनारे बहुत से शहर हैं जैसे वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, बहुत सारे हैं। यमुना भी मथुरा, आगरा से होकर प्रयागराज मिल जाती है। रामगंगा ये भी यूपी की एक महत्वपूर्ण नदी है, बट झेलम यूपी की नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो फुलहर झील है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? पीलीभीत जिले में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में आपका स्थित है कौन सी झील? फुलहर झील। और यहीं से एक जगह आपका मांधो टांडा बोलते हैं, यहीं पे आपका गोमती नदी का उद्गम स्थल है। तो आप बता सकते हैं ये गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? फुलहर झील है। फुलहर झील कहाँ पे है? तो माधव टांडा जो कहाँ? पीलीभीत जिले में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलिए। सुरहाताल एक डैश झील है। जो सुरहाताल है, ताल है, वो किस प्रकार की झील है? कृत्रिम, चाप, विवर्तनिक या ज्वालामुखी? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो जो सुरहाताल है ये एक चापी है, आई मीन ऑक्सबो झील है, याद रखिएगा। ये गंगा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? और एक प्राकृतिक गोखुर झील है। ठीक है, प्राकृतिक क्या है? गोखुर झील है। और जो घुमावदार, गंगा नदी के घुमावदार के चलते एक चाप बनाती है। ठीक है, ये भी याद रखिए। कहाँ पे है? तो बलिया में है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आपको बताना है किन दो नदियों के संगम पर सारनाथ स्थित है। थोड़ा दूर पे है बट संगम बोला जा सकता है। ठीक है, बेतवा और चंबल, बेतवा और चंबल, गंगा और वरुणा, गंगा और सोन, और यमुना और काली? इसका आंसर लगभग सबको पता होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाए? गंगा और वरुणा। सारनाथ जो है वो वाराणसी के उत्तर पूर्व में है और एक गंगा और वरुणा नदियों से के संगम पे है, जो थोड़ी सी दूर पे है। ठीक है, एग्जैक्ट संगम के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई मीन कथन कारण वाले हैं। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। ओके, सही लग रहा है मुझे ये। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है। तो बेतवा प्रयागराज के पास यमुना में नहीं मिलती है। एक सही और आर गलत लग रहा है। ठीक है, आइए देखते इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जो रामगंगा है कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, बिल्कुल सही है। बट जो बेतवा नदी है ये हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। कहाँ पे? हमीरपुर, प्रयागराज नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हमीरपुर के पास यमुना मिलती है। तो ऑप्शन केवल एक सही है। एक सही बोल तो ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या कानपुर में? उम्मीद है आप सबने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो सेखा झील है ये आपका अलीगढ़ में है। कहाँ पे? आपका अलीगढ़ में पक्षी विहार है और वहीं पे आपका एक राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में और इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, यही गलत लग रहा है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, तो दूसरा तो सही लग रहा है बट पहला गलत लग रहा है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आपको पता है जो सुर सरोवर झील है ये आपका आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में है। और इसे कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसे हम
कीथम झील के नाम से भी जानते हैं और ये क्या है, एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन बी सही है, यह मानव निर्मित जलाशय, तो ऑप्शन सी बी लगाइएगा। ठीक है, क्या है, ये एक मानव निर्मित जलाशय है जिससे आगरा शहर को पानी की पूरी आपूर्ति की जाती है और बाद में क्या हुआ, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। तो याद रखिएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में पक्का बताइएगा। आपके जो भी कमेंट हो प्लीज लिखा करिए, आपको सीरीज कैसी लग रही है ये भी लिखा करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।